अस्सलाम वालेकुम, आई एम सफ़ीर ख़ान एंड आई होप आप तमाम भाई खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आपने बहुत केयरफुली देखनी है बिकॉज़ आप लोग जो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या फिर हमारे टीम के साथ जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं बार बार कि आपको डिटेल्स बता दी जाए, इन्फॉर्मेशन बता दी जाए, तो उसकी जो असल वजह होती है कि आप लोग ना वो वीडियो को देखते नहीं हैं। पूरी चीज़ डिटेल में हमारी कोशिश होती है कि आपको ना वीडियो में बताया जाए कि कैसे अप्लाई करना है और कहाँ पे करना है, लेकिन आप लोग शायद वो वीडियो पूरी नहीं देखते या कुछ पार्ट आपका मिस हो जाता है, इस वजह से शायद आपको क्वेश्चंस माइंड में होते हैं। लेकिन फिर भी आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, उस पर आपको आंसर दिया जाएगा। आज की वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हम ऐसे कंट्री पे बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको टियर सी दिया जाता है और वो यूरोप का कंट्री है। आपको शेंगन का कंट्री है जो कि शेंगन में शामिल हो गया है। स्लोवेनिया की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें काफ़ी अभी इस टाइम पे कंपनीज़ डिमांड कर रही हैं स्लोवेनिया की। और ये जो टीआरसी मिलता है ये बेसिकली आपको 1 साल का टीआरसी मिलता है और ये विद फैमिली मिलता है। बहुत से हज़रात ऐसे होते हैं जो कि सिंगल पर्सन वहाँ पे नहीं जाना चाहते बाहर काम करने के लिए, तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप विद फैमिली टीआरसी अप्लाई करते हैं। अब इस वीडियो में तमाम डिटेल्स डिस्कस करेंगे कि आपका ख़र्चा कितना आएगा टोटल और आपने कैसे कैसे अप्लाई करना है और कहाँ इस पर अप्लाई होगा। उससे पहले अगर आप हमारे थ्रू रब्ता कर रहे हैं या हमारे थ्रू अप्लाई करा रहे होते हैं तो उसका भी ये हाल होता है कि उसके लिए आपको एक तो मैं स्पेसिफ़िक व्हाट्सएप नंबर हमारा एक और हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद बता दिया जाएगा। उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर आप ख़ुद भी देखते हैं तो ख़ुद भी आपने करना होता है। सिंपली उनकी जो डिमांड्स हैं इस टाइम पे मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा। अभी कंपनीज़ जो कि कंपनीज़ हैं और वो हायरिंग कर रही हैं। असल में अब जो स्लोवेनिया में जो काम हो रहा है, क्योंकि ये शेंगन में शामिल हो गया है, इस वजह से यहाँ पे थर्ड पार्टीज़ के थ्रू काम हो रहा है। जो कि थर्ड पार्टीज़ हैं वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर जिनको कहते हैं, तो वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ रिक्वायरमेंट्स उनकी इतनी ही होती हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो वो कह रहे होते हैं कि वो यूरोप फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट्स अलाइन हों। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें भेजते हैं तो हम भी उसका पहले क्या करेंगे कि उसको यूरोप फॉर्मेट में बनाएंगे और उसको अलाइनमेंट उसकी करेंगे। आप अगर ख़ुद भी कर रहे होते हैं तो आपको भी चाहिए कि आप यूरोप फॉर्मेट में उसको बनाएं और उसको अप्लाई करें प्रॉपर तरीके से। अब ये एक कंपनी है जो कि आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ऑफिशियल स्लोवेनिया की गवर्नमेंट की कंपनी है जिसमें आपको हायरिंग्स नज़र आ रही होती हैं। इसमें आप देखते हैं कि जॉब्स इन स्लोवेनिया या वैकेंसी इन स्लोवेनिया, आप इस पर देख सकते हैं, तमाम डिटेल्स दी गई हैं इसमें। अब इस तरीके से बहुत सी जॉब्स हैं, वेटर की जॉब्स हैं काफ़ी, क्योंकि सीज़नल जॉब्स जो हैं वो भी आती हैं काफ़ी इस टाइम पे, और इसमें जो प्रोफेशनल जॉब्स भी आती हैं। लेकिन प्रोफेशनल क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होता है तो इसलिए आपने एक दफ़ा एंट्री करनी होती है उसमें, फिर आप अनस्किल्ड जॉब में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके लिए ईजी होता है। अब इनमें जो एक और ऑप्शन है वो इस तरीके से है कि इस जॉब जो जितनी भी हैं तो स्लोवेनिया की, लेकिन क्योंकि स्लोवेनिया में सैलरीज थोड़ी सी कम है, लेकिन उसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। हम इसलिए आपके साथ डिस्कस करते हैं बिकॉज़ उसमें आपकी सेविंग्स ज़्यादा होती हैं। आप वहाँ पे सेविंग्स कर सकते हैं, यानी आपका वहाँ पे ख़र्चा कम होता है, आपका वहाँ पे रहने का ख़र्चा कम होता है, खाने का ख़र्चा कम होता है। तो जो सैलरीज़ वहाँ पे दी जाती हैं एक अनस्किल्ड वर्कर को, तो वो तकरीबन 1000 या उससे 1300 यूरोज़ के बीच में आपको सैलरी मिलती हैं। लेकिन आपका वहाँ पे टोटल ख़र्चा 150-200 यूरोज़ होता है, तो ऊपर के जितने भी पैसे हैं वो आपके बच रहे होते हैं। तो इसलिए आपको फ़ायदा है। आप स्लोवेनिया में हम बात करते हैं, रोमानिया में बात करते हैं, और दूसरा ये शेंगन कंट्रीज़ में शामिल हो गए हैं, तो इसलिए भी आपके लिए ऑप्शन बढ़ जाते हैं कि आप अच्छी जॉब भी उसमें ले सकते हैं। अब जितनी भी जॉब्स हैं जो कि ये कंपनीज अभी ऑफ़र कर रही हैं, उनकी एक और भी इसमें उनका एक और भी कंडीशन है, वो ये है कि आपकी जो जॉब होगी वो सिर्फ स्लोवेनिया में नहीं होगी। आपकी जो जॉब है वो ये हर किसी के लिए नहीं है। ये आपने याद रखना है कि हर डिपार्टमेंट की जॉब के लिए नहीं है कि वो स्लोवेनिया से बाहर जाएगा। लेकिन कुछ जॉब्स हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वो स्लोवेनिया से बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में उनको भेजा जाएगा। आपको फ़िनलैंड भेजा जा सकता है, आपको जर्मनी भेजा जा सकता है, आपको यूरोप शेंगन में दूसरे कंट्रीज़ में भेजा जाएगा जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी। आपको 3 मंथ्स के लिए भेजा जाएगा, 6 मंथ्स के लिए भेजा जाएगा। तो अब उसके लिए फिर क्राइटेरिया क्या होगा कि जहाँ पे भी आपको भेजा जाएगा वो ट्रांसपोर्ट और रिहाइश जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो कंपनी देगी, आपको ख़ुद कंपनी देगी। अगर आपको वो इटली भेज रहे हैं तो आपका जो जाने का ख़र्चा है, वहाँ पे रहने का ख़र्चा है, वो कंपनी ख़ुद बर्दाश्त कर रही होगी। लेकिन सैलरी आपको स्लोवेनिया के हिसाब से होगी। तो इससे ये होगा कि आप वहाँ पे एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, आप इटली भी घूम सकते हैं, आप जर्मनी घूम सकते हैं, आपके पास थोड़े से ऑप्शन और बढ़ जाते हैं। आप वहाँ पे अच्छी जॉब्स ले सकते हैं, आप अच्छी जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं।
अब इसमें TRC मिलता है जो लोग पाकिस्तान से अगर हैं, या हो सकता है उनको दुबई भी जाना पड़े इसके लिए अप्लाई करने के लिए, या फिर हो सकता है उनको वहाँ से ईरान भी जाना पड़े। ठीक है, ये 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जिन पे आपको इसके लिए जाना पड़ सकता है। लेकिन अब इसमें ये होगा कि जो भी अगर आपको वहाँ पे जाना पड़े, तो आपने जहाँ तक हम ख़र्चे की बात कर रहे हैं कि आपका टोटल इसमें एक्सपेंस कितना आएगा, आपका टोटल ख़र्चा इसमें कितना आ रहा होता है, तो वो इसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं कि तकरीबन आपने अपने माइंड में रखना है। मैं पाकिस्तान के लिहाज से बता रहा हूँ, तकरीबन आपको 4 से 5 लाख तक ख़र्चा आ सकता है। उसकी वजह क्या है कि उसमें आपको हो सकता है दुबई भी जाना पड़े एक चक्कर में, या आपको 2 चक्कर लगते हैं, या फिर आपको ईरान में जाना पड़े अपने वीज़ा के लिए, TRC अप्लाई करने के लिए। ये पूरी फ़ाइल बना के आपको अप्लाई करनी पड़ती है, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पासपोर्ट होता है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स होते हैं, आपकी मेडिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, और ये तमाम चीज़ें मिला के आपको एक सबमिट करानी पड़ती हैं। तो तकरीबन आपने माइंड में रखना है 4 से 5 लाख तक आपका ख़र्चा इसमें आ सकता है, जो कि एक ऑप्शन में है, जो कि आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने ये माइंड में रखना है। इस तरीके से आप कंपनीज़ में एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई करते हैं। जैसे आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, जैसे कि अभी आप ये लिंक्डइन में देख सकते हैं, वहाँ पे वेटर्स उनको रिक्वायरमेंट है, सेल्स की जॉब आई हुई हैं, कस्टमर रिलेशंस की जॉब्स आई हुई हैं। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अपनी जॉब एक्वायर कर सकते हैं। विद फैमिली आप ये जाते हैं, और TRC आपको 1 साल का दिया जाता है, जो कि एक अच्छा कंट्री है जो कि आपको एक TRC दे रहा है, और TRC आपको आसानी से इसमें मिल सकती है, और एक अच्छा चांस है आप लोगों के लिए कि आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसको ज़रूर आप देखें ऑप्शन को। बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, फ़र्दर आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताया दिया जाएगा कि आपने कैसे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियोज़ को आप प्रॉपर तरीके से देखा करें, तब आपके क्वेश्चन भी हैं वो क्लियर होंगे। कोई क्वेश्चन होते हैं जो भी आपके माइंड में होते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।